कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे हम। अब ऐसी इमेज बन गई ना आपकी कि आपने तो भ्रष्टाचारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि लालू जी की वो बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी, अपने बड़े नेता हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो कन्विक्टेड है। ऐसे में आपने ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना स्वीकार कर लिया जब आपकी पार्टी पर आई, जब आपके नेता पर आई, जिन पर कन्विक्टेड है जो लोग। देखिए, उस टाइम पर ये बहुत जरूरी था कि बीजेपी को किसी भी तरीके नीचे लाया जाए। ये लोग बिल्कुल जनता के मुद्दों से डिस्कनेक्टेड है। इनको ग्राउंड पे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, पेट्रोल के दाम, महंगाई, इनको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। और उस टाइम पे जरूरी था कि अहंकार को थोड़ा कम किया जाए, और वो करने में हम सक्सेसफुल रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चन करना भी है तो अंजना जी, आई थिंक फेयरनेस डिमांड्स कि आप भी इनसे पूछे, ये प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार 2-2 दिन में साफ कैसे होते जब प्रधानमंत्री उनको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बुलाते हैं। छगन भुजबल की फाइल कैसे खो जाती है, ईडी कोर्ट में कहती है कि फाइल खो गई। ये बड़े डिफरेंट काइंड के कानून चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा ईडी पे कंट्रोल करती है और बेल कोर्ट देता। आप ठीक कह रही है, बट क्या होता है, पीएमएलए कानून में 2 ही कंडीशंस में बेल मिल सकती है। या तो बेल की स्टेज पे ही पूरा केस सुन लिया जाए और बेल मिले, जैसा अरविंद केजरीवाल जी के केस में हुआ, पर फिर से ईडी भाग गई हाईकोर्ट। या सेकंड कंडीशन, ईडी कहे कि उसको आपत्ति नहीं है, जैसा उसने छगन भुजबल के केस में कहा, जैसा उसने प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा। तो ये ही 2 कंडीशन। शहजाद जी, ये बहुत बड़ा इलेक्शन इश्यू भी इस बार बना था। ईडी को कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन इश्यू भी। इसके बाद में सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगे एक कमेंट के, ये बहुत बड़ा इलेक्शन इश्यू भी बना था। वॉशिंग मशीन, बीजेपी के साथ साथ विपक्ष का कोई भी नेता पहला प्रश्न उनसे भ्रष्टाचार पर करिए, वॉशिंग मशीन सामने से सुनाई देता था। और ये सच है कि ऐसे तमाम नेता जो अन्य पार्टियों में आरोपी थे, उन सबको आपने गले लगाया है, आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, और उसके बाद सबकी धुलाई हो। क्योंकि समय की कमी है, मैं एक ही उदाहरण जो इन्होंने 3 बार गिनाया, उसी को लेकर आपको स्पेसिफिक जवाब दूंगा। इन्होंने छगन भुजबल का गिनाया, छगन भुजबल की फाइल हमने गुम करवा दी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2013 में उसकी फाइल बंद की गई थी। कौन सरकार थी महाराष्ट्र में 2013, याद कीजिए। मतलब वो भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। अरे मैडम, ये मत बोलिए, अब उन्होंने बंद करा है ना, तो कांग्रेस, एक सेकंड मैडम, अब देखिए वो बीच में जंप कर रही है, ये एंकरिंग करती है क्या? अब मुझे बात करने दीजिए पूरी बात। दूसरी बात, हम बड़ी ईमानदार पार्टी है, तो ईमानदार पार्टी को लालू जी 4-5 बार कन्विक्टेड है, कन्विक्ट करने में क्यों परेशानी हो रही है? और बड़े ईमानदार पार्टी है ना, तो एक स्टेटमेंट और याद दिलाता हूँ, सुनिए। तो ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। सोनिया गांधी को आज गिरफ्तार करना चाहिए। ईमानदार पार्टी क्या कहती है कि वो भ्रष्ट है या नहीं है? जरा ईमानदारी का परिचय दीजिए। और आखिरी बात, इनका मॉडल तो इतना अद्भुत था कि जहां मॉडल है दिल्ली में, वहां पर भी 7 सीट लड़ने की हैसियत नहीं थी, कांग्रेस की बैसाखियों पे सीट लड़े। कांग्रेस के साथ गठबंधन जिसको 0 करे थे, उस कांग्रेस के साथ मिलकर जहां पे ये मॉडल का डंका बजाते हैं, वहां पर लड़े और वहां पर 0 सीट पाए। और क्या कहा था केजरीवाल ने? जेल का बदला वोट से देना है, जेल का बदला वोट से, तो जनता ने दे दिया। अब प्रियंका जी, ईमानदार पार्टी, सोनिया गांधी भ्रष्ट है या नहीं? लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट, और कोई कन्विक्टेड नहीं है, तो इधर उधर मत जाइए। कन्विक्टेड करप्ट लालू प्रसाद को कन्विक्टेड बोलेंगे हाँ या ना? प्रियंका जी, एक बार तो कन्विक्टेड बोल दीजिए करप्ट है। आप देखिए, कोर्ट ने मैं कोर्ट से बड़ी नहीं हूँ, कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड माना है। तो फिर आप करप्ट के साथ क्यों? बार इन मुद्दों पर ला रहे हैं, करप्ट के साथ क्यों? ये जवाब सुनिए ना, ईमानदार करप्ट के साथ कैसे है? अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट में क्यों रखना है? आपको हराना था किसी भी तरीके, आपको हराना ही था। तो उस दिन बात देश तो है, कन्विक्टेड है तो ये ईमानदार कैसे हुए? नहीं अंजना जी, इस पे थोड़ा सा, ये ईमानदार है तो कन्विक्टेड के साथ क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी जेल में क्यों हैं? आप अरविंद अपने केजरीवाल जी के नाम कुकृत्यों से वो जेल में नाम भी हैं, नहीं लेना हमने चाहते, थोड़ी डाला है। उन पे बात कीजिए ना, बात उन पे। लालू आपका एलाई नहीं है क्या इंडिया अलायंस में? मुझे बताओ जेल में क्यों? लालू आपका एलाई है इंडिया अलायंस में? टेररिस्ट है क्या वो? आपके यहाँ पे बड़े बड़े जो अंजना जी, जो वांटेड क्रिमिनल्स है ना, इनके मंच पे पाए जाते हैं। इन्होंने कहा ना, मैं ईमानदार, मैं सबसे बड़ी ईमानदार। तो ईमानदार पार्टी कन्विक्टेड करप्ट के साथ क्या कर रही है बताइए? अरविंद इतना सा जवाब नहीं दे पा जेल में क्यों रखा है? भाजपा को इनको बोलिए कि डरपोक है, स्टडी भाजपा करके एक ऐड दी, नंबर की ऐसे नहीं कायर है। देती। पता है कि आपके सारे नैरेटिव बस्ट कर देते हैं वो, आपके पास ईमानदारी का काट नहीं है। क्या है आप मतलब? लोग चोर चक्कों के साथ अच्छी राजनीति कर लेते हैं। अरे लालू प्रसाद चारा चोर कन्विक्टेड, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड चारा चोर है भाई।
एनएच की जमीन प्रॉपर्टी पर बेल पे है वो चोरी करने के मामले में राहुल और सोनिया, उनको आप जेल भेजना चाह रहे थे। आप चोर उच्चकों के साथ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल मैडम आप चोर उच्चकों के साथ है और दूसरों को नसीहत पढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1 रुपया नहीं मिला। बताओ आपको बार बार लालू प्रसाद पे क्यों जा रहे हैं आप? मैंने अरे आपके साथ ही है, बोल दीजिए हम उनके साथ उनका साथ छोड़ रहे, बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए हम गठबंधन तोड़ रहे, बोल दीजिए इंडिया अलायंस तोड़ रहे हैं हम, बोलिए एक बार। फेयर बैटल खेल ही नहीं सकते। प्रियंका जी देखिए मैं अपना समय आपको देता हूँ, प्रियंका जी मैं अपना समय आपको देता हूँ। दिल्ली का एक पैटर्न, मैं बड़प्पन का परिचय देता हूँ, मुझे पता है 7 आउट ऑफ 7 हम जीते बड़प्पन। मार्जिन भी कम हो गया। आप बता दीजिए कि हम लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से किनारा करते हैं। आप लोग 25 साल 34 ईयर से आप दिल्ली में अपनी जगह नहीं बना पाए और अरे दिल्ली इसका वाले क्या मतलब है? आप लालू के साथ क्यों हैं? ईमानदार पार्टी लालू के साथ क्यों है? माइंडेड पार्टी आप छोड़, आप बताइए आप ईमानदार पार्टी लालू के साथ क्यों है? इसका जवाब मिलेगा प्रियंका। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी मैं इंग्लिश में नहीं बोलूं कर क्या? सकती। वाई ईमानदार पार्टी विद लालू ना करे। आप बताइए वाई ईमानदार पार्टी विद लालू। क्वेश्चन वाई ईमानदार स्टेट प्रॉफिट में क्यों नहीं है? वाई आपका एक भी स्टेट पार्टी में क्यों, आपका एक भी स्टेट प्रॉफिट में क्यों नहीं है? बताइए मैडम। बहुत सारे स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में है, आपने दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस कम किया है, वो विषय नहीं है। आप ईमानदार होने के बाद लालू के साथ क्यों है, इस पर जवाब दीजिए। और अभी चेक कर लीजिए, एक नहीं अनेकों स्टेट रेवेन्यू सरप्लस है। अंजना जी ये मेल्टडाउन ना हो, आज तक बहुत लाखों करोड़ों लोग देखते हैं मेल्टडाउन हो रहा है। बॉन्ड से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी उससे आपने चंदे खाए। आप बताइए कि उसके ऊपर कौन कार्रवाई कर रहा है कि किस पार्टी से आपने चंदा आपकी लिया? कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने चंदा क्यों ले लिया? वो विषय नहीं है कि 60 करोड़ भाजपा ने शरद रेड्डी से क्यों खाए, क्यों खाए? बताइए उसको बेल कैसे मिल गई फिर? अच्छा, आप बताइए मंगता रेड्डी जो हमारे खिलाफ बयान दे रहा है उसको टिकट कैसे मिली है आंध्र प्रदेश में? बताइए एक सवाल। अब आप बीच में टोकेंगे तो मैं आपको ज्यादा टोकूंगी। इन बातों का जवाब दीजिए मुझे, घुमा शरद रेड्डी पर जवाब दीजिए। हाँ शरद ईमानदार लोगों को आप तंग कर रहे हैं ना, भगवान की लाठी के अंधेर नहीं है। ठीक है अंजना जी, जो भी स्पेसिफिक सवाल आ रहा है मैं उसका जवाब और इसका भी दूंगा। ये जो पॉइंट है ना, शरद रेड्डी, मागुंटा रेड्डी, फलाना रेड्डी, ये सारे पॉइंट 27 मार्च को हाईकोर्ट के सामने आए थे, नहीं आए थे? याद है केजरीवाल ने खुद आगे किए थे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये सारे मामले जो है ये इसका कोई लेना देना नहीं है और लॉ ऑफ अप्रूवल को आप डाउट मत कीजिए। अब मेरा सवाल, ईमानदार पार्टी व्हाट यू आर डूइंग? नहीं, ये नहीं कहा, ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है भाई, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूं। हमने उसी दिन अंजना के साथ डिबेट करने का मौका मिला था मुझे। क्या बोल रही हैं आप? पढ़ो कोर्ट ऑर्डर से, पढ़ो जो आपने तो कोर्ट ऑर्डर कोर्ट भी नहीं किया। कौन से कोर्ट ऑर्डर से? मैं लेकर आया हूँ 27 मार्च का, ये लीजिए पढ़ लीजिए अंजना जी, लेकर आया हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 पैरा 6 पढ़ लीजिए, मैंने सारा कंपाइल करके लाया हूँ। आप जब आप छोड़िए कोर्ट को, छोड़िए कोर्ट को क्यों छोड़ना है? ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर भी है मेरे पास 27 मार्च का। कैसे लड़ रहे हैं? देख लीजिए अप्रूवल वाला पॉइंट लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया वो कैसे आपका टीडीपी का कॉन्टेस्टेंट? आप लालू पर जवाब नहीं दीजिएगा, कुछ भी हो जाए लालू पर नहीं बोलना है ना, लालू पर नहीं बोलने के लिए कहा गया है ना। क्यों लिए ये बताइए मुझे। लालू करते रहेंगे आप क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है रिश्वत खाने का। आपने 60 करोड़ शरद रेड्डी से रिश्वत क्यों खाई? जवाब दीजिए मुझे। क्यों अरविंद केजरीवाल जी जेल में? जवाब दीजिए। चलिए मैं एक ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो ईडी को दिखते नहीं है, मतलब ये आरोप है विपक्ष का। इसका एक जवाब तो आना चाहिए ना कि क्या पूरी जांच एक दिशा में ही बढ़ती? चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां ये जन्मजात चोरी करने वाले, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुई? 94 में बीजेपी थी। अरे सुन लीजिए, अब बीच में मत टोकिए मैडम, ऐसे नहीं हो सकती अंजना जी डिबेट। मैं अपने फैक्ट रख दूं? आप भी लगातार बोल रहे थे। मैं लगातार बोल रहा था पर मैं अपने एक ही सवाल पर टिका हुआ था जिसका जवाब नहीं आया। अंजना जी जवाब दे दो। अंजना जी जवाब दे दूं? दीजिए मुझे, जवाब दे दूं? मंगुंटा रेड्डी को टिकट क्यों? सब दे रहा हूँ, सब जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, वो अब मैं एक एक करके। अंजना जी ये ईडी सीबीआई का मिसयूज, लालू जी पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 2013। पहली बार डीएमके के नेता जेल कब गए? 2011-12। जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुई? 94। मोदी जी भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी ने एक सेकंड आपने भाई, आपका सवाल यह था कि ईडी सीबीआई का मिसयूज, तो मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि इसी आज तक के इसी स्टूडियो में बैठकर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, प्रभु चावला उस समय पर रात की वो सीधी बात है जो भी करते थे, उसमें कहा कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ लगाया, कांग्रेस केज पैरेट की तरह इस्तेमाल करती थी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अंजना जी, मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक
सेकेंड एक मैं जवाब दे दूं? करके, टाइम कम है, जल्दी से। अब मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आपका टाइम, शो का टाइम, चैनल का टाइम खराब ना करिए। हाईकोर्ट के सामने आर्ग्यू किया है और हाईकोर्ट ने कहा इसमें कोई तथ्य नहीं है, अप्रूवर जो बना है ठीक बना है। पर लालू प्रसाद अगर 4-5 बार कन्विक्टेड है तो ईमानदार पार्टी उनके साथ क्या कर रही है, उसका जवाब मिले। इसका जवाब मांगो आप आम आदमी पार्टी से कि कैसे लालू के साथ बैठकर ही अपने आप को ईमानदार बोल रहे हैं, कैसे? आप बिहार से आप पूछे, लालू प्रसाद चारा घोटाले में कन्विक्टेड है 5 बिहार बार। से नहीं भी रहती तब भी ये सवाल पूछती, मैंने उनसे सवाल पूछा और जैसे उन्होंने इससे किनारा किया वैसे आप भी किनारा कर रहे हैं कि मनमुंटा रेड्डी को क्यों टिकट दिया गया। मंगूटा रेड्डी पर जो भी है मुझे बताइए, वो बेल पर है, उसको बाहर रहना मना है और ये चीफ मिनिस्टर बेल पे नहीं है, फिर भी जेल से सरकार चला रहे, तो उनको बोलो जेल से सरकार ना चला। ये जवाब है उसका? नहीं, मेरा जवाब नहीं है, वो जवाब देंगे ऐसा। पर मैं अभी पूछा, लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड, उस पर पूछिए आप। लालू प्रसाद यादव पर एक जवाब तो बनता है। प्रियंका जी इधर देखिए, बेल पर जो नहीं है वो जेल से सरकार चला है और दूसरों पे आप ताने कसेंगे। अंजना जी, अगर किसी को भी कोर्ट ने कन्विक्ट घोषित कर दिया है तो मेरे बयान का कोई मोल ही नहीं है। कोर्ट ने कह दिया ना, बात खत्म हो गई। माय क्वेश्चन इज, आज देश में क्या चल रहा है कि ईडी से एक्सटॉर्शन करवाई जा रही है कि लोगों से जो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर दे उसको टिकट दी जा रही है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ एक चवन्नी का सबूत नहीं मिला है वो जेल के अंदर है, क्योंकि उन्होंने एक ईमानदार सरकार, ये करप्ट भाजपा, ये इनकी नींव ही बंगारू लक्ष्मण ने रखी।